तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये चुआन जो होता है वो अपने अपोनेंट की बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने अपोनेंट की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम तो सच में काफ़ी अच्छे हो। और अब शोंग यून की इस बात को सुनते के साथ ही जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब अरीना नंबर 4 का जो पहला मैच है वो शुरू होता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर बैठे हुए जो चारों स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला ओल्ड प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि ओल्ड जाओ, मुझे जरा एक चीज़ तो बताओ कि क्या तुम्हारे स्कूल के अंदर यहाँ पर स्टूडेंटों की कमी जो है वो हो चुकी है, क्योंकि तुमने स्टेज पर एक बिग बूचर जो है उसे भेज दिया है। अगर तुम्हारे पास में स्टूडेंटों की इतनी ज़्यादा कमी है तो तुम मुझसे कह सकते थे, मैं कम से कम एक दो स्टूडेंट जो है वो तुम्हारे स्कूल में भेज ही देता, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से अपनी बेइज्जती कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक और स्कूल की प्रिंसिपल जो होती है वो बोलती है कि इस बच्चे में कुछ ना कुछ तो अलग है, क्योंकि मैं इस चीज़ को महसूस जो है वो कर सकती हूँ कि इस बच्चे का जो ओरा है वो ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग है। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि इसका ऑरा दूसरों के मुकाबले अलग तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जितने भी मौजूद है सभी लोग कॉम्बैट प्रोफेशन से, और वहीं अगर इसकी बात की जाए तो ये लाइव प्रोफेशन को पोजेस करता है जो कि एक पिग बूचर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये चुआन का जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिससे कि पसीना आ रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है कि ये चुआन, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और प्रिंसिपल के इतना सोचते के साथ ही हम ये चुआन का जो अपोनेंट होता है उसे देखते हैं, जो कि अपनी स्पेयर टेक्निक जो होती है उसे दिखा रहा होता है, और अपनी स्पेयर टेक्निकों को दिखाते हुए अपने मन में सोचता है इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो अप्रेंटिस रियलम के 8 स्टेज पर जो है वो पहुंच चुकी है, और जो मेरा अपोनेंट है वो केवल एक लाइव प्रोफेशन वाला पिक बूचर है, इसे तो मैं सिंगल शॉट में ही जो है वो नॉकआउट कर दूंगा, जिस कारण मुझे यहाँ पर शो ऑफ करने का बिल्कुल भी मौका जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए इस पर्सन को यहाँ पर हराने से पहले मैं यहाँ पर अपना थोड़ी स्किलों को शो ऑफ जो है वो करना चाहता हूँ। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो उस बंदे के लिए तालियां जो है वो बजाने लगता है, तालियां बजाते हुए बोलता है कि तुम्हारी स्पेयर टेक्निक तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो भी जू सिंह के अपोनेंट के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बेफालतू के शो ऑफ जो है वो करना बंद करो और जल्दी से अपनी जो फाइट है उसे शुरू करो। जो सुनकर अब वो लड़का जो होता है वो भी जू सिंह के सामने जो है वो आ जाता है, जू सिंह के सामने आते हुए उसे बोलता है कि चलो ब्रदर, अब अपनी जो फाइट है उसे शुरू जो है वो कर देते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपना अटैक जो होता है वो बनाने लगता है, अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ब्रदर प्लीज इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम जो है वो मत करना, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को कहना चाहिए, क्योंकि तुम एक बिग बूचर हो, तो इसीलिए तुम्हारा हारना तो एक नॉर्मल सी बात है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे जाकर ये चुआन के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन ये चुआन बहुत ही आसानी से उसका स्पेयर जो होता है उसे डॉज कर देता है, जिसे देखने के बाद में वो लड़का भी हैरान रह जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ये चुआन होता है वो सीधे उस लड़के के मुंह के ऊपर खिंचाकर जो अपना पंच होता है वो मार देता है। और हम देखते हैं कि ये चुआन का केवल सिंगल पंच में ही वो लड़का जो होता है वो हवा में उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है, और वहीं पर ही नॉकआउट जो होता है वो हो जाता है, जिस कारण अब जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि इस फाइट का जो विनर है वो किंग चैंग हाई स्कूल से ये चुआन है। और ये चुआन को इतनी आसानी से फाइट जीतता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए जो तीनों प्रिंसिपल होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं, और वहीं ये चुआन का जो प्रिंसिपल होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। और वो जोर जोर से हंसते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि अब तुम लोग जो है वो क्या कहना चाहोगे, क्या अभी भी तुम यहाँ पर पिग बूचर को कमजोर समझोगे? मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा स्टूडेंट जो है वो कोई नॉर्मल पिग बूचर नहीं है, बल्कि वो गॉड टीयर का एक पिग बूचर है। मैं मानता हूँ कि ये बच्चा जो है वो कोई टॉप टीयर का फिगर जो है वो फ्यूचर में शायद नहीं बन पाएगा, लेकिन उसके बाद भी इसका टैलेंट जो है वो गॉड टीयर का है, तो इसीलिए ऑर्डिनरी लोगों को डिस्ट्रॉय करना इसके लिए एक नॉर्मल सी बात है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई जो वो फीमेल प्रिंसिपल होती है वो हंसने लगती है, और हंसते हुए बोलती है कि मैंने तो ये शुरू में ही बोला था कि ये बच्चा जो है वो कोई बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, मुझे इसके अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा था। और उन प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ऊपर बैठे हुए चारों बड़ी यूनिवर्सिटी के जो टीचर होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि बीच वाला जो टीचर होता है वो बोलता है कि क्या ये एक बिग बूचर है? सच में ये चीज़ जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा दुख की बात है कि अगर इस बंदे के पास में कॉम्बैट प्रोफेशन होता तो ये बंदा जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा एक टैलेंटेड स्टूडेंट जो है वो बन सकता था, और उसका जो फ्यूचर था वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेट हो सकता था। और अब इतना बोल का जो वो टीचर होता है वो ये चुआन की जो फाइट टेक्निक होती है उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इस बंदे की जो मोमेंट है उसकी बात की जाए तो वो बिल्कुल वाटर के फ्लो की तरह थी। और केवल इतना ही नहीं, इस बंदे ने यहाँ पर जिस पंच का इस्तेमाल किया है उसके अंदर इसने अपनी 10% स्ट्रेंथ जो है उसका भी इस्तेमाल जो है वो नहीं किया था। इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बहुत ही आसानी से हाई रैंकिंग कॉम्बैट प्रोफेशन वाले बंदे को हरा सकता है। देखा जाए तो ये बच्चा जो है वो एक लाइव प्रोफेशन के एपिक बूचर है, लेकिन उसके बाद भी इस बच्चे की जो पावर है उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं किया जा सकता।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठी हुई जो जूलिंग की टीचर होती है उसे देखते हैं, जो कि ये चुआन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो वही यूजलेस ये चुआन है ना जिसके बारे में जूलिंग ने मेंशन किया था, जो कि बस उसे पाने की कोशिश से जो है वो करता रहता है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो टीचर जो होती है वो बोलती है कि ये पहली बार नहीं है, ऐसे ही पता नहीं कितने इंसान जो है वो हुए हैं जिन्होंने की लाइफ प्रोफेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो किस्मत है उसे चेंज करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वे लोग अपनी किस्मत को चेंज नहीं कर पाए। तो इसीलिए इस बच्चे का भी फ्यूचर कुछ नहीं है, ये भी बस फेल होकर रुक जाएगा। इसीलिए मेरी नज़रों में ये बच्चा जो है उन्हीं बेवकूफ़ों में से बस एक बेवकूफ़ है। तो इसीलिए टीचर की मुझे नहीं लगता कि आपको इस बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत है। और अब उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम फाइट का बात का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अगली फाइट जो होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि अगली फाइट जियाओजी और ये जुआन के बीच में होती है। और अब हम देखते हैं कि जो ये जुआन का अपोनेंट होता है वो आ जाता है, जिसने कि अपने दोनों हाथों में जो फायर होती है उसे एक्टिवेट जो है वो कर रखी होती है। तभी ये जुआन जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से आकर उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो अपने दोनों हाथों को चला सकते हो, क्या तुम्हें इस चीज़ से पेन जो है वो नहीं हो रहा। जो सुनते के साथ ही जो ये जुआन का अपोनेंट होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो ये जुआन होता है उसे बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के बेफालतू की बकवास करना बंद करो, तुम्हें जल्दी ही इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा गर्म है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी ओल्ड प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, जो कि ये चुआन के प्रिंसिपल से बोलता है कि ओल्ड जाओ, मुझे लगता है कि अभी ये फाइट जो है वो खत्म होने का टाइम जो है वो आ चुका है, क्योंकि अगर मेरे इस अप्रेंटिस की बात की जाए तो ये केवल 3 महीने में ही अप्रेंटिस रियलम के 9th स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका है। और इस टाइम पर ये क्लिम पाउंड रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू करने के बहुत ही ज़्यादा करीब है, और ये किसी भी पल क्लिम पाउंड रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकता है। तो इसीलिए चाहे तुम्हारा स्टूडेंट कितना भी बेहतर क्यों ना हो, लेकिन वो इसका सामना जो है वो नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो ये चुआन का प्रिंसिपल होता है वो मुस्कुराते हुए चाय पीते हुए उससे बोलता है कि ओ ऐसा लगता है कि ओल्ड मैन अभी तक भी तुम जो मेरा स्टूडेंट है उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वो ऑलरेडी क्लिम पाउंड रियलम के 3rd स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड प्रिंसिपल जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये क्लिम पाउंड रियलम के 3rd स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका है, क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही उस ओल्ड प्रिंसिपल का ध्यान जो होता है वो स्टेज पर जाता है, जहाँ पर कि रेफरी जो होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो ये जुआन है वो इस फाइट को जीत चुका है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा हुआ वो ओल्ड प्रिंसिपल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में इस बच्चे ने केवल इसी साल अपना जो प्रोफेशन है उसे अवेकन जो है वो किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जोलिंग को देखते हैं, जो कि अपनी फाइट जो होती है वो जीत चुकी होती है, और उसने अपने अपोनेंट को भी काफ़ी आइस में जमा दिया होता है, जिसे देखने के बाद में प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि अगर ये दोनों जो है वो इसी तरह से जीतते रहे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो टॉप 3 के 2 स्पोर्ट है वो हमारे जो किंग चैंग स्कूल है उसे ही बिलोंग करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जोलिंग होती है वो ये चुआन की तरफ जो है वो देखने लगती है, और ये चुआन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ये चुआन तुम खुद को बस लकी समझना, क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर सेम स्कूल के जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हें हराने में तो बस मुझे एक पल का टाइम लगता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर बैठी हुई जो फीमेल प्रिंसिपल होती है वो उसके ऊपर आ जाता है, जो कि ये चुआन के प्रिंसिपल से बोलती है कि प्रिंसिपल चाहो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी जल्दी सेलिब्रेट करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो अगली फाइट होती है वो अनाउंस हो जाती है, जहाँ पर कि अगली फाइट ज़ोलिंग और ज़ियाओज़ी जो होती है उसके बीच में होती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ज़ोलिंग की अपोनेंट होती है वो स्टेज पर चढ़ते हुए जो है वो आने लगती है, और अब जैसे ही ज़ोलिंग उसकी तरफ देखती है तो हमें पता चलता है कि ज़ोलिंग की जो अपोनेंट होती है वो एक छोटी सी लड़की होती है, जो कि ज़ोलिंग से बोलती है कि सिस्टर प्लीज़ मेरे ऊपर थोड़ा ईजी रहना। जो सुनते के साथ ही जूलिंग जो होती है वो उस छोटी सी लड़की की तरफ घूरते हुए उससे बोलती है कि मेरे साथ में ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो, ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम जो है वो दिखाने वाली हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूचुआन के प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, जो कि उस फीमेल प्रिंसिपल से बोलता है कि आखिर तुमने उस छोटी सी लड़की को स्टेज पर क्यों भेज दिया, क्या वो 18 साल की भी है। जो सुनते के साथ ही वो फीमेल प्रिंसिपल जो होती है वो चिल्लाते हुए जो ये चुआन का प्रिंसिपल होता है उसे बोलती है कि बकवास बंद करो, वो ऑलरेडी 18 साल की जो है वो हो चुकी है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारी जो लुओ वैनर है उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश जो है वो मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें लुओ वैनर के बारे में एक चीज़ जो है वो क्लियर जो है वो कर देना चाहती हूँ कि लुओ वैनर जो है वो हमारे स्कूल के जो वन ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट है उनमें से एक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लुओ वैनर को देखते हैं जो कि फाइट के लिए तैयार होती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।